नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। शरीर को स्वस्थ और फिट बनाए रखने का सपना हर किसी का होता है, पर इसमें सफलता कितने लोगों को मिल पाती है, ये भी एक बड़ी बात है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक हाल के वर्षों में जीवन शैली की गड़बड़ी और खान पान में पौष्टिकता की कमी के कारण कई प्रकार के रोगों का खतरा बढ़ा है। और यही कारण है कि कम उम्र में ही लोगों को फेफड़े, हृदय, किडनी और लीवर से जुड़ी तमाम तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। डॉक्टरों के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में लोगों में लीवर से जुड़ी बीमारी, फैटी लीवर की समस्या तेजी से बढ़ी है। लीवर को शरीर का पावर हाउस कहा जाता है। लीवर शरीर के आवांछित पदार्थों को फिल्टर करने के साथ आवश्यक पोषक तत्वों और पेय पदार्थों का प्रसंस्करण करता है। लेकिन अगर लीवर में फैट की मात्रा बढ़ने लगे तो इससे गंभीर नुकसान हो सकते हैं। फैटी लीवर ऐसी ही एक समस्या है। आज हम सेहत की इस समस्या पर चर्चा करेंगे। चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर नीरज जैन, जीआई सर्जन, डॉक्टर रश्मि वर्मा, जनरल फिजिशियन, दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले डॉक्टर रश्मि, कैसे हम जाने ये फैटी लीवर क्या समस्या है, किस तरह की ये बीमारी है? जी। देखिए फैटी लीवर को हम बहुत नाम से जानते हैं। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज या इसके अलावा नैश, नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस या सिंपल फैटी लीवर डिजीज। ये वो कंडीशन होती है जिसमें हमारे लीवर में जो है एक्सेस अमाउंट में फैट का डिपोजिशन हो जाता है। जैसे कि अभी आपने पावर हाउस होता है, बॉडी का पावर हाउस। आप किसी भी तरीके की फंक्शन की बात करिए, शरीर में होने वाली किसी भी प्रक्रिया की बात करिए, लीवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। स्टोरेज से शुरुआत करूंगी, स्टोरेज करता है एक्सेस अमाउंट में। कोई भी चीज होती है उसको कन्वर्ट करके स्टोरेज फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन का सिंथेसिस करता है, अच्छे प्रोटीन एल्ब्यूमिन का सिंथेसिस करता है। एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म, हम जितनी दवाएं खाते हैं उसमें से कईयों ऐसी दवाएं हैं जिनका मेटाबॉलिज्म हमारे लीवर से होता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं लीवर कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। यदि किसी भी कारण, चाहे वजह से हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से होने वाली दिक्कत है, इन सारी कंडीशन में यदि फैट का डिपोजिशन हमारे लीवर में हो जाता है, लीवर सेल्स में हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम फैटी लीवर डिजीज बोलते हैं। वाकई, और इसको लेकर अगर आज के समय की बात करें तो तमाम तरह की ऐसी लोगों को शिकायतें आ रही हैं कि उनको जरा सी परेशानी होती है, जब वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, दिखाते हैं, तो पता चलता है कि फैटी लीवर की समस्या है। डॉक्टर नीरज, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर जिस तरह से अभी डॉक्टर रश्मि ने बताया कि ये किस तरह की परेशानी है, क्या कुछ इसके लक्षण लोगों को लगने लगते हैं, लोगों को ये पता चले कि शायद मेरे को जो समस्या है वो लीवर से संबंधित समस्या है और खासकर फैटी लीवर की समस्या है? ये कैसे पता चलेगा? क्या कुछ वो लक्षण होते हैं जो आमतौर पर किसी भी व्यक्ति को पता चल पाए? वैसे फैटी लीवर की बीमारी है, उसके अंदर आदमी को इंसिडेंटल फाइंडिंग पता चलती है कि सोनोग्राफी कराने जाता है किसी और कारण से, और सोनोग्राफी रिपोर्ट में लिख के आता है कि मेरे को फैटी लीवर है। उसके बाद जो भी पेशेंट्स होते हैं वो परेशान होते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं कि भैया मेरे को ये जीवन में मतलब फैटी लीवर आया है, इसके आगे मैं क्या ट्रीटमेंट करूं, क्या कैसे मैनेज करूं। तो फैटी लीवर में मेनली थोड़ा सा पेट, एब्डोमिनल फुलनेस रहती है, पेट भरा भरा सा रहता है, और तब मरीज बहुत जल्दी थक जाता है, थोड़ा सा मेंटल कंफ्यूजन रहता है, और भूख कम लगती है। फैटी लीवर में ऐसा जैसे कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स बहुत ज्यादा नहीं आते। थोड़ा सा ओबेस पेशेंट रहता है और पेट में थोड़ी सी हैवीनेस और गैस की दिक्कत रहती है। ये प्रॉब्लम आती है मरीज की। और सर, ये कहा जाता है कि अगर आप कोई खाना खा रहे हैं, किसी भी तरह का कोई भोजन आपने खाया और फिर वो ज़्यादा देर तक शरीर में रुकता नहीं है, उल्टी के जरिए या इस तरह से वो बाहर आ जाता है, तो क्या इस तरह की समस्या भी हम फैटी लीवर से जोड़कर देख सकते हैं? फैटी लीवर में नौशिया, उल्टी ऐसा लगना, जी मचलाना और वॉमिटिंग जैसी कंप्लेंट किसी किसी मरीज को होती है, लेकिन सभी मरीज को ऐसी वॉमिटिंग जैसी कंप्लेंट नहीं होती है। चलिए, डॉक्टर रश्मि, कल हम कोलेस्ट्रॉल को लेकर चर्चा कर रहे थे, तो क्या कोलेस्ट्रॉल और फैटी लीवर को हम एक साथ जोड़ सकते हैं? क्या एक दूसरे से ये जुड़ी हुई बीमारियां हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दिनेश जी। कल बात हुई थी इस चीज पे।
कि लीवर डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस और एक्सक्रीशन दोनों में काम आता है। तो डेफिनेटली जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल मतलब डिसलिपिडीमिया, खासकर डिसलिपिडीमिया में भी ट्राइग्लिसराइड्स पे बात करूंगी, यदि ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ रहे हैं शरीर में, तो ऐसे व्यक्ति जो है वो फैटी लीवर, वो आने वाले समय में नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज या इससे होने वाली सिरोसिस का शिकार डेफिनेटली हो सकते हैं। देखिए होता क्या है, शुरुआती दौर में लोगों को हल्का फुल्का सिम्टम्स रहते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं। उस समय ये कंडीशन जो फैटी लिवर की होती है, ये टोटली रिवर्सिबल कंडीशन है। रिवर्सिबल मतलब यदि आप डॉक्टर के बताए हुए प्रिकॉशन, डॉक्टर के बताया हुआ ट्रीटमेंट यदि आप टाइमली फॉलो करते हैं, वेट लॉस प्रोग्राम जैसा कि डॉक्टर बता रहा है, यदि उसको टाइमली फॉलो करते हैं, तो ये टोटली रिवर्सिबल मतलब ठीक होने वाली चीज है। बट इसके विपरीत यदि फाइब्रोसिस हो गई है, लीवर में हार्डनिंग आसान भाषा में कहूँ, या लीवर में सिरोसिस वाले चेंजेस आना शुरू हो गए हैं फैटी लीवर के कारण, तो ये इरिवर्सिबल कंडीशन मतलब ठीक ना होने वाली चीज है। मतलब जो डैमेज है वो अब दोबारा सही नहीं होंगी। तो कितना जरूरी है सही समय पे इस बीमारी का पकड़ में आना, खासकर कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स। यदि आपको यदि आपको कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड दिक्कत है, तो डेफिनेटली आप प्रॉपर रेगुलर हेल्थ चेकअप कराइए, एनुअल हेल्थ चेकअप कराइए। कितना इंपॉर्टेंट है, यदि सही समय पे ये पता चलेगा, तो आप डेफिनेटली अपने लीवर को बचा सकते हैं। बिल्कुल, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको दिखते हैं या ऐसा लगता है कि ये आपको जो इस तरह की कमियां महसूस हो रही हैं, तो उसको तुरंत चेकअप कराएं और उसका उपचार कराएं। डॉक्टर नीरज, यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि जब आमतौर पर लोग जाते हैं अल्ट्रासाउंड करा के, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि चलिए हल्का फुल्का फैटी है, इसमें इतना चलता है, बाकी आप आगे से ध्यान रखिए। अगर ये मात्रा बढ़ जाती है तो ये किस हद तक जा सकती है? यानी कि अगर फैटी लीवर की समस्या आखिरी स्टेज पर पहुंचती है तो व्यक्ति की क्या कुछ कंडीशन हो सकती हैं, क्या कुछ उसको समस्याएं हो सकती हैं? लिवर के अंदर थोड़ी मात्रा में फैट ऑलरेडी रहता है, लेकिन जब ये 10%, 15% से ज्यादा हो जाता है तो हम इसको फैटी लीवर कहते हैं। फैटी लीवर की 3 ग्रेडिंग है, फैटी लीवर 1, 2, 3 ग्रेड बना के रखी है। इसके अंदर फिर जब ये थर्ड ग्रेड के बाद भी क्रॉस कर जाता है तो स्टेटोहेपेटाइटिस कंडीशन आती है। उसके अंदर लीवर के अंदर स्कारिंग होना चालू हो जाती है, फाइब्रोसिस होना चालू हो जाती है, और ये फाइब्रोसिस के बाद भी मरीज अपना डाइटरी मॉडिफिकेशन नहीं करता है और कोलेस्ट्रॉल लेना कम नहीं करता है, ऑयली फूड बहुत ज्यादा लेता है, तो उसके बाद में लीवर के अंदर फाइब्रोसिस हो जाती है, लीवर फेलियर हो जाता है, सिरोसिस हो जाती है, और सिरोसिस के बाद कैंसर होने की संभावना भी बहुत ज्यादा मरीजों को बढ़ जाती है। तो फैटी लीवर की इनिशियल स्टेज में जैसे अपने को सोनोग्राफी में पता चलता है कि सोनोग्राफी में ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 फैटी लीवर है, तो फिजिशियन से मिलके डाइटरी मॉडिफिकेशन करके मल्टीविटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह लेके, अगर आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज को प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके इसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं। वेट रिडक्शन करके, एक्सरसाइज करके ये हम कंट्रोल कर सकते हैं और इसको फिर फाइब्रोसिस और सिरोसिस होने तक की स्टेज से पहले रोक सकते हैं। और अगर सिरोसिस हो गया, लीवर सिरोसिस हो गया, तो फिर आपको लीवर ट्रांसप्लांट कराना ही पड़ेगा, जो बहुत 30-40 लाख रुपए का खर्चा जिसमें बनता है। और बिल्कुल, और ये आमतौर पर संभव भी नहीं हो पाता कि हर कोई व्यक्ति चाहे कि इस तरह की लीवर ट्रांसप्लांट कराए। ये एक बड़ी प्रक्रिया होती है, बहुत भयानक ये प्रक्रिया इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर इस तरह की स्थिति लोगों के साथ ना बने वही अच्छी बात है। हालांकि लोग जिस तरह से अगर इस कार्यक्रम को देखते हैं या इस तरह की जानकारी लेते रहते हैं और समय से पहले या शुरुआती तौर पर अगर जांच कराते हैं, सही डॉक्टर्स के पास जाकर संपर्क करते हैं, तो इस तरह की भयानकता बीमारियों से, बहुत सारे खर्चों से, आर्थिक तौर पर, मानसिक तौर पर जो कष्ट होते हैं उनसे आप बच सकते हैं। डॉक्टर रश्मि, जिस तरह से फैटी लीवर को लेकर तमाम बातें कही जा रही हैं कि जैसे कि कोलेस्ट्रॉल से लेकर हम इसे जोड़ रहे हैं, अगर ज़्यादा कोई चिकनाई आप सेवन करते हैं तो उसका असर सीधा सीधा उस पर पड़ रहा है। क्या कुछ वो ऐसी चीज़ें हैं जिनके खाने से ज़्यादातर इस पर डैमेज होता है? ऐसी कौन सी वो चीज़ें हैं जिनको लोगों को अपनी थाली से बिल्कुल दूर कर देना चाहिए, या फिर कभी-कभार उनका भले ही सेवन कर लें लेकिन रेगुलर उन चीज़ों का हम सेवन ना करें, जिससे कि इस तरह की समस्याओं से बचे रहें? जी। दिनेश जी, आपके इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहली चीज़ कि कौन लोग ज़्यादा रिस्क पे हैं कि लीवर डिज़ीज़ उन्हें, खासकर फैटी लीवर डिज़ीज़ आगे चल के हो सकती है।
यदि किसी व्यक्ति का वजन बहुत ज्यादा है, मतलब मैं ओबेसिटी की बात कर रही हूँ। ओबेसिटी को मेजर करने के लिए हम लोग बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स पैरामीटर यूज करते हैं। यदि किसी का बीएमआई यानी बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स 24 या उससे ज्यादा है, तो ऐसे व्यक्ति को हम ओबीज कहते हैं। ऐसे व्यक्ति विशेष को आने वाले समय में फैटी लीवर डिजीज होने की चांसेस ज्यादा हैं। इसके अलावा यदि डायबिटीज है और शुगर कंट्रोल नहीं रहता है, खाने पीने में परहेज आप नहीं करते हैं, एक्सरसाइज टाइम से नहीं करते हैं, इसके अलावा दवाएं आप ठीक से नहीं लेते हैं, चेकअप ठीक से नहीं करवाते हैं, तो अगेन आपको भी आने वाले समय में फैटी लीवर डिजीज का रिस्क बहुत ज्यादा है। इसके अलावा दिनेश जी, एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो आजकल देख रहे हैं हम, वेट लॉस प्रोग्राम्स को लेकर। मैं आपको बताना चाहूंगी कि रैपिड वेट लॉस भी अपने आप में फैटी लीवर का एक रिस्क फैक्टर है। पहले जमाने में, मैं आज से 5 से 6 साल पहले की बात करूंगी, वेट लॉस प्रोग्राम जो है वो 6 महीने 1 साल का टाइम लगता था वेट लॉस करने के लिए। अब आजकल लोग बात करते हैं 14 दिन में 10 केजी वजन कम करना, 1 महीने में 10 केजी वजन कम करना। तो मैं खासकर यंगर जनरेशन से ये कहना चाहूंगी, इस तरीके के वेट लॉस प्रोग्राम्स को आप बिल्कुल मत प्रमोट करिए। ये आपके लीवर के लिए डेंजरस है। एक्चुअली होता क्या है, जब एक्सेसिव वेट लॉस आप बहुत ही कम टाइम में करते हैं, तो लीवर के ऊपर बर्डन बढ़ता है। तो रैपिड वेट लॉस प्रोग्राम बिल्कुल नहीं करना है। तो ये तो बात हुई रिस्क फैक्टर्स की, किन लोगों को ज्यादा फैटी लीवर डिजीज होने की चांसेस है। अब बात करते हैं खान पान क्या ऐसा है जो हमारे लीवर के लिए खतरनाक है। ऑयल हम सभी जानते हैं, चिकनाहट वाला खाना, खासकर पॉली अनसैचुरेटेड फैट, मतलब तला भुना खाना, कचौड़ी, समोसे, पकौड़ी, ये सारी चीजें अगर वंस अ वाइल, मतलब कभी एक बार आप खा रहे हैं वो ठीक है, बट यदि रोजमर्रा में आपकी आदत है तो इसे आप छोड़ दीजिए। हो सकता है कि 2-4 साल आपका लीवर टॉलरेट कर पाए, लेकिन एक समय के बाद आपको यह बीमारी हो जाएगी। तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स का सेवन पर्याप्त मात्रा में करें, पानी अधिक लें और एक्सरसाइज टाइम से करें। तो इन तरीके से आप अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन ये बड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी आपने बताई डॉक्टर, जिस तरह से जो तमाम फैटी लीवर्स को लेकर जो, और खास करके जो वेट कम करने को लेकर आजकल एक बड़ा कंपटीशन का दौर चल पड़ा है। आप सोशल साइट्स पर देखें, टेलीविजन पर देखें, हर जगह 15 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में हम आपका वेट कम कराएंगे। और मुझे लगता है कि वो कुछ पीने के लिए कुछ प्रोटीन्स भी देते हैं, शायद उसका भी असर शरीर पर सही पड़ता है या नहीं। इसको लेकर के भी एक चर्चा का विषय है, और एक दिन हम इसको लेकर के भी कार्यक्रम रखेंगे, इस जागरूकता को लेकर के भी एक कार्यक्रम रखेंगे कि आखिर इस तरह के भ्रामक प्रचारों में ना फंसें, अपने शरीर को नुकसान ना पहुंचाएं। डॉक्टर नीरज, क्या कुछ और वो समस्याएं हो सकती हैं जो फैटी लीवर की वजह से शरीर पर पड़ सकती हैं? क्या बुखार जैसी समस्याएं भी फैटी लीवर की वजह से होती हैं, या कुछ और ऐसे लक्षण हो जो शरीर पर दिखने लगे कि शायद ये समस्या फैटी लीवर की वजह से भी है? मेनली लीवर का जो काम है वो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है, अपना क्लॉटिंग फैक्टर्स जो अपने खून के थक्के बनाने के जो फैक्टर्स हैं उनको बनाना है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना है, बिलिरुबिन बनाना है, और ड्रग्स के जो अपन ड्रग्स वगैरह जो ले रहे हैं या जो अपन दवाइयाँ ले रहे हैं उनको मेटाबॉलाइज करके शरीर से बाहर निकालना है, बॉडी का पीएच जो है वो मेंटेन करना है, जो टॉक्सिन्स शरीर में प्रोड्यूस हो रहे हैं ये सब टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालना, ये सारा काम लीवर का है। और लीवर में अगर फैटी लीवर हो रहा है और ग्रेड 1 ग्रेड 2 स्टेज पे है, तो स्टार्टिंग में तो मरीज को थोड़ी सी ओबेसिटी रहेगी, पेट में हल्की सी फुलनेस रहेगी, माइल्ड दर्द हो सकता है, नौशिया हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, थोड़ा बहुत मेटाबॉलिक इम्बैलेंस हो सकता है। ये मेन सिम्टम्स रहते हैं। कभी कभी मरीज जो होते हैं दर्द की दवा बहुत ज्यादा खाते हैं, पेन किलर्स रहते हैं, बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक खुद से ही ले लेते हैं, तो इस वजह से लीवर डैमेज होता है और फिर उनको फैटी लीवर प्रेसिपिटेट हो सकता है। कभी कभी खाने में ये बीफ मीट जो लेते हैं, पोर्क मीट जो लोग खाते हैं, उन लोगों को फैटी लीवर होने की संभावना ज्यादा रहती है। और जो लोग अंडे भी बहुत ज्यादा खाते हैं कि भैया अंडे खा रहे हैं, अंडे के ज्यादा लेने से भी फैट शरीर में ज्यादा पहुंच रहा है, तो उसकी वजह से भी आपको फैटी लीवर होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो ये चीजें हम लोग मरीजों को अवॉइड करने का बोलते हैं कि ये चीजें आपको अवॉइड करनी है। और अगर आपको फैटी लीवर से बचना है तो विटामिन के, विटामिन ई आपको खाने की एडवाइस कर देते हैं कि ये सब चीजें आप खाइए। फिश ऑयल जो होता है उसमें ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं, वो आपको थोड़ा लीवर फैटी लीवर होने से थोड़ा सा बचा सकते हैं, क्योर कर सकते हैं।
हल्दी खाने को, गार्लिक खाने को, ग्रीन फ्रूट्स, फल फ्रूट खाने को हम लोग मरीजों को एडवाइस करते हैं कि ये लीजिए। आप एक्सरसाइज कीजिए, कम से कम आपका 5 to 10% अपना वेट थोड़े लॉन्ग ड्यूरेशन में कम करने की कोशिश कीजिए, तो आपका जो फैटी लीवर है ये रिवर्स हो सकता है और आप ये फैटी लीवर के एडवांस होने से आप बच सकते हैं। और तेल वाली चीजें खाने को बिल्कुल अवॉइड करने को बोलते हैं, या कम बोलते हैं कि ये चीजें आप कम लीजिए। और हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए, फाइबर्स खूब सारे लीजिए, पानी खूब सारा पीजिए और रेगुलर अपना मेडिकल हेल्थ चेकअप कराइए। बिल्कुल सर जैसा कि आपने कहा कि चिकनाई कम खाना है और वजन अपने आप को कंट्रोल में रखना है, क्या कुछ हम इस ऐसे समझ सकते हैं कि जो ज़्यादा जिनका शरीर देखकर लगता है कि यार ये बड़ा हेल्दी है, थोड़ा सा मोटा सा है ये, और एक बिल्कुल दुबला पतला व्यक्ति, दोनों को भी अगर देखें हम तो किसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं, और क्या जो मोटे व्यक्ति हैं उन्हीं में ये फैटी लीवर की संभावनाएं हो सकती हैं, पतले व्यक्ति में इस तरह की संभावनाएं नहीं हो सकती? ऐसा जरूरी नहीं है कि मोटे व्यक्ति में ही फैटी लीवर हो, दुबले पतले शरीर के व्यक्ति को भी फैटी लीवर हो सकता है। लेकिन हाँ, मोटे लोगों में फैटी लीवर, ओबेस पेशेंट्स में फैटी लीवर होने की संभावना ज्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दुबला मरीज है तो उसको फैटी लीवर होगा ही नहीं। उसके अंदर भी अगर सोनोग्राफी कराएंगे, उसका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करेंगे, हो सकता है कि उसको फैटी लीवर निकल आए। चलिए डॉक्टर रश्मि, एक सवाल यहाँ पर ये भी आता है, कुछ लोग कहते हैं कि चलिए आप ये तेल चिकना बाहर की चीज़ें खाते हैं या इस तरह का रिफाइंड और इस तरह के तेल से आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी वजह से शरीर में दिक्कतें होती हैं, घी खाइए, घी से कोई समस्या नहीं है। तो क्या घी की जो चिकनाई है या तेल की चिकनाई है, इनको अलग तरीके से हम समझें या वाकई चिकनाई हमें खानी नहीं है? देखिए दिनेश जी, जब भी मैं कोलेस्ट्रॉल की बात करते, कल इस टॉपिक पे डिस्कशन भी हुआ था, तो कोलेस्ट्रॉल को हमने डिस्क्राइब किया था दो में, गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल, है ना। तो बैड कोलेस्ट्रॉल मतलब ऐसी चीजें जैसे एलडीएल प्रिकर्सर, वीएलडीएल प्रिकर्सर, ये बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये हमारे शरीर के लिए खतरनाक है और आने वाले समय में अनेकों प्रकार की बीमारियां जैसे हार्ट डिजीज हो गया या लकवा हो गया या पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज है, इन सब चीजों को प्रेसिपिटेट करा सकते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये वो कोलेस्ट्रॉल है जो खराब बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करते हैं, शरीर में कंट्रोल करते हैं। अब आते हैं प्रश्न की घी और तेल में क्या फर्क है। देखिए, पहली चीज तो क्लियर करनी है कि एक्सेस मात्रा में कुछ भी नहीं लेना है। एक्सेस मात्रा में चाहे घी हो, चाहे तेल हो, चाहे वेजिटेबल ऑयल हो, ये बिल्कुल नहीं लेना है। नियंत्रित मात्रा में ले, जैसा कि सर अभी बता रहे थे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड कुछ खास सोर्सेज होते हैं, जैसे आलमंड, मैं बात करूंगी बादाम की, इसके अलावा अखरोट, इसके अलावा बात करूंगी खासकर सैल्मन फिश, यदि आप नॉनवेज फूड लेते हैं तो ये सोर्सेज है, यदि आप इन्हें लेंगे तो ये आपके लीवर पे प्रोटेक्टिव रोल अदा करेगा। इसके विपरीत यदि आप डालडा इस्तेमाल करते हैं, मार्गारीन इस्तेमाल करते हैं, वेजिटेबल ऑयल का बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज करते हैं, तो ये आपके लीवर के लिए खतरनाक है। इसका सेवन आप अवॉइड करिए, खासकर ऐसे लोग जिन्हें पता है हमें कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, तो ऐसे लोगों को तो खासकर इसको बिल्कुल अवॉइड करना है। बिल्कुल, और ये इसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन था क्योंकि लोग आपस में बात करते हैं और अपनी एक राय बना लेते हैं। 4 लोगों का एक अलग-अलग राय रहती है और वो अपनी एक राय तय कर लेते हैं कि चलिए तेल ये बाहर की चीज़ है, इसको नहीं खाना चाहिए, घी हम अपने घर पे होता है या घी शुद्ध चीज़ है, घी खाइए, घी से इस तरह की समस्याएँ नहीं होंगी। तो लोगों को यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि चिकनाई किसी भी तरह की हो, हमें उससे एक सीमित मात्रा में लेना है, जितना हम अपने शरीर को झेल पाए, हमारा शरीर उसको झेल पाए उतना ही हम लें तो वो बेहतर रहेगा। ज़्यादा अगर किसी भी चीज़ की मात्रा शरीर में बढ़ती है तो वो कहीं ना कहीं नुकसान जरूर पहुंचाएगी। डॉक्टर नीरज, यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि फैटी लीवर को लेकर क्या हार्ट को भी कोई समस्या इससे हो सकती है? क्या हार्ट की परेशानियां भी इससे बढ़ सकती हैं, या फिर लीवर में अगर खराबी है तो सिर्फ लीवर ही उससे प्रभावित होगा? आपके शरीर में लीवर में परेशानी आई है तो लीवर आपका एक बहुत महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा अंग है। वो पूरे शरीर के ऊपर विपरीत प्रभाव डालता है। हाथ पैरों में सूजन करा सकता है, लीवर डैमेज हो रहा है, पेट में एसाइटिस करा सकता है, पेट फूल सकता है, पेट में पानी भर सकता है। अगर पेट में पानी भरेगा तो उसका इफेक्ट जो है वो आपके लंग्स के ऊपर आएगा, आपके हार्ट के ऊपर आएगा और पूरे शरीर के ऊपर उसका इफेक्ट रहता है। और एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि अपन जो मदिरा पान है फैटी लीवर में, इसका डिस्कशन अपन करने में थोड़ा सा लेट हो गए हैं, लेकिन मदिरा पान करने वाले लोगों को भी फैटी लीवर खूब सारा होने की संभावना रहती है। और ये
मदिरा पान को पूरी तरीके से अवॉइड करना पड़ेगा। जिनको भी फैटी लीवर निकला है, जो यंग लोग अभी अल्कोहल की तरफ बहुत ज्यादा जो सेवन कर रहे हैं, उन यंग लोगों को मैंने देखा है कि बहुत मतलब फैटी लीवर निकल के आ रहा है, दुबले पतले रहते हैं, लेकिन मदिरा पान करने के कारण, बियर पीने के कारण इनको फैटी लीवर हो रहा है। और एक केस लीवर ट्रांसप्लांट मैंने देखा है, उसमें एक 24 साल का लड़का, उसको लीवर सिरोसिस हो गया, लीवर सिरोसिस होगा तो उसका लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ गया। इतनी यंग एज में उसको फैटी लीवर हुआ, फैटी लीवर से सिरोसिस हुआ, और सिरोसिस होने के बाद में उसको लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ा क्योंकि उसने इकट्ठे कुछ हादसे की वजह से मदिरा पान खूब सारा किया था। तो मदिरा पान को भी आपके इस माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल यंग लोगों को बिल्कुल लिमिटेड मात्रा में और जितना अवॉइड हो सके वो करना पड़ेगा अगर आपको फैटी लीवर से बचना है तो। बहुत बढ़िया, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। वाकई और आज के समय में जो स्थितियां बन रही हैं कि बात बात पर किसी भी तरह का एंजॉय का एक बहाना बना करके और लगातार इन चीज़ों का सेवन किया जा रहा है, खास करके जो नई पीढ़ी है उसके द्वारा, और ये वाकई आगे एक चलकर एक बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। डॉक्टर रश्मि, धूम्रपान और जिस तरह से अभी डॉक्टर ने बताया कि अल्कोहल लेना भी नुकसानदायक है, तो धूम्रपान, अल्कोहल और इस तरह की तमाम वो चीज़ें हैं, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो इस पर ज़्यादा असर डाल सकती है लीवर पर, और इन चीज़ों को बिल्कुल छोड़ना होगा? खास करके एक बात यहाँ पर ये भी आ रही है, लोग कहते हैं कि क्या बार बार जो चाय पीते हैं लोग, वो भी नुकसानदायक होती है क्या? क्या उससे भी लीवर पर किसी तरह का असर पड़ता है? क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो ऑफिसों में काम कर रहे हैं या फील्ड पे काम कर रहे हैं, वो हर 5 मिनट पे, 10 मिनट पे कई लोगों से उनका दिन भर में मिलना होता है, और जिस व्यक्ति के साथ भी मिलते हैं तो आइए थोड़ी सी चाय लीजिए, और इस बहाने वो 20-25 कप चाय ले जाते हैं। तो क्या वो भी नुकसानदायक हो सकती है लीवर के लिए? जी दिनेश जी, इस बात का जवाब मैं कल के टॉपिक से रिलेटेड जवाब दूंगी। कल बात हुई थी और डॉक्टर करण ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि हमें एज एन इंडिविजुअल हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें आगे किस तरीके की लाइफ चाहिए। हमें एक हेल्दी बॉडी चाहिए, हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, या हमें एक बीमार शरीर चाहिए और नशे के साथ एक बीमार शरीर चाहिए। तो नशा किसी भी प्रकार में हो, अल्कोहल की बात कर ऑलरेडी कर, बिल्कुल यस, ये दो तरीके से आपके लीवर को गड़बड़ करेगा। एक तो अगर फैटी लीवर है तो ये और आपकी बीमारी को बहुत तेजी से बढ़ाएगा, एक्सेलरेट करेगा। दूसरा, यदि आपको नहीं है तो आपको फैटी लीवर का शिकार हो जाएंगे आप। दूसरा, स्मोकिंग। स्मोकिंग भी अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक चीज है। जैसे कि हर बार डिस्कशन होता है, स्मोकिंग किसी भी ऑर्गन को डेफिनेटली इन्वॉल्व करता है, इफेक्ट करता है। चाय की बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो डिस्कस होनी चाहिए। देखिए, चाय सिर्फ चाय नहीं होती। जब हम चाय की बात करते हैं तो शुगर की बात करते हैं। शुगर के कारण शरीर में डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, तो अनेकों बीमारी का ये कारण होती है। तो चाय को नियंत्रित करिए, आप चाय कम से कम लें। चाय को खाकर यदि आपको चाय की आदि भी हैं आप, तो बिना चीनी की चाय कम से कम चाय लीजिए। उसकी जगह और तरल पदार्थ है जैसे छाछ है या जूसेस हैं, आप उनका सेवन करिए। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे देने की कवर करना चाहूंगी। लीवर के लिए जिंजर टी, मैं पढ़ रही थी, लोग कहते हैं जिंजर टी बहुत फायदा करती है। तो हमें ये समझना पड़ेगा ये जिंजर टी है क्या। टी की बात करते ही हम चाय पत्ती हमें याद आती है, हम उस जिंजर टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अदरक की बात कर रहे हैं। आप पानी अदरक को उबाल कर दिन में 2 से 3 बार लीजिए, ये आपके लीवर को प्रोटेक्ट करेगा। इसके अलावा जूस में बीट रूट जूस आपके फायदेमंद है। यदि किसी व्यक्ति को फैटी लीवर की दिक्कत है, यदि कोई व्यक्ति विशेष की ओबेसिटी से गुजर रहा है, तो आप बीट रूट का जूस हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर सेवन करिए। ये आपके लीवर को होने वाली परेशानी से बचा ले जाएगा। एडिक्शन किसी भी फॉर्म में आपके शरीर के लिए खतरनाक है, आपके लीवर के लिए खतरनाक है, आपके हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, सारे ऑर्गन सिस्टम्स के लिए खतरनाक है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, और मुझे उम्मीद है कि जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, या जिस तरह से हम इन कार्यक्रमों को सोशल साइट्स पर अपडेट करते हैं, वहाँ लोग इन कार्यक्रमों को देखते हैं, तो उनको बड़ी महत्वपूर्ण ये जानकारियाँ मिलती हैं जो कि आमतौर पर वो लोग नहीं ले पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो दोस्तों, फैटी लीवर बड़ा खतरनाक हो सकता है, और इसके परिणाम आपने सुने कि किस तरह से जो विशेषज्ञों ने बताया कि किस तरह से स्थिति बिगड़ सकती है, और लीवर को ट्रांसप्लांट कराने तक की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों को हमें छोड़ना होगा, जिन जिन चीज़ों के बारे में डॉक्टर्स ने बताया, और अपनी
जीवन को बहुत ही महत्वपूर्ण और अपने लीवर को बड़ा फिट हमें रखना होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।